हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सांता क्लॉज के एनिमे को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने हैं। वहाँ की अगर आपने एपिसोड 1 2 3 नहीं देखे तो जरूर लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इकुमी को जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया होता है, जो कि साकी की हेल्प से हुआ होता है, जहाँ पे साकी को काम होता है और वो जाने वाली होती है। यहाँ पे जो साकुटो है वो ठहरा हुआ होता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है ये जो हो रहा है उसके साथ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि देखो, इकुमी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट है और यहाँ पे वो वॉलंटियर करती है और बाकी सारे लोगों की हेल्प भी करती है एज अ नर्स काम करके, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मैं बोल नहीं सकती कि उसके साथ चल क्या रहा है। जो तुम कह रहे हो प्यूबर्टी सिंड्रोम, वो भी हो सकता है और यहाँ पे वो धीरे धीरे करके अपनी याददाश्त जा सकती है उसकी। यहाँ पे वो बोलता है कि अगर कोई भी मदद होगी इकुमी को तो वो उसे कॉल करेगा। फिर यहाँ पे वो जो है उससे अंदर मिलने जाता है और यहाँ पे उसकी मदद करता है अनजिप होने में। यहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि अब क्या करोगी तुम, जो भी कुछ हो रहा है वो मुझे देख के लग नहीं रहा कि वो नॉर्मल है, और यहाँ पे तुम्हें जो है उसे ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही होगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रही होती है कि हाँ, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वो बोल रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है वो बात भी याद रख पाना। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या, जहाँ पे साकुटो को वो कह रही होती है कि उस दिन की बात तुम भूल चुके हो, है ना। जहाँ पे वो बोलता है कि किस दिन की, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ देखा, तुम भूल चुके हो, चलो एक बेड लगाते हैं। मैं जो है, तुम जैसा कह रहे हो प्यूबर्टी सिंड्रोम की वजह से मेरी याददाश्त चली जाएगी, उससे पहले अगर तुमने जो है वो दिन के बारे में याद आ गया तो तुम्हें जी जाओगे और शायद मेरा प्यूबर्टी सिंड्रोम जो तुम कह रहे हो वो भी हट जाए। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ये क्या कह रही हो। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ ऐसी ही बात है। तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर तुम जीत भी गए तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे प्यूबर्टी सिंड्रोम होगा, उसकी वजह से मैं सब भूल जाऊँगी और यहाँ पे मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे साकुटो कुछ रिप्लाई नहीं देता। जहाँ पे वो दोनों जो है बाहर जाते हैं ताकि हमें इकुमी को कुछ काम होता है, तो वहाँ से वो चली जाती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये और कोई नहीं, कैदे की फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है कानो। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि मुझे केडे ने भेजा, यानी उसकी छोटी सिस्टर ने उसे ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे वो जो है इकुमी को जानती थी और यहाँ पे वो पूछता है कि तुम इकुमी को जानती थी ना। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, हमारी वो जो है सीनियर थी। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम क्या कहोगी इसके बारे में। जहाँ पे वो बोलते हैं कि वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन यहाँ पे वो हाई स्कूल में जो है हमारे स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट भी थी और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, डिलाइटफुल काइंड। और यहाँ पे ये बोल के वो बोलता है कि हाँ, इकुमी ऐसी ही थी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि उनके बारे में बहुत सारे रूमर्स भी फैले थे। जहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। जहाँ पे साकुटो बैठा होता है और उसके मिलने के लिए माइसा आई होती है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं इकुमी के बारे में। जहाँ पे साकुटो कहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे माई भी कहती है कि हाँ सही कह रहे हो, मुझे तो थोड़ी बहुत फिक्र हो रही है उसी। तभी यहाँ पे अगले दिन वो जो है फुटावा से मिलने के लिए जाता है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है और यहाँ पे बोलता है कि मैंने जो है उसके स्कार्स भी देखे। जहाँ पे वो बोलती है कि तुमने उसके स्कार कैसे देखे। जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है उसके कपड़े जब चेंज करी थी, जब मैंने मदद की थी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है क्या ये बात माइसा को पता है। जहाँ पे वो बोलता है कि ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, सुन लिया तुमने। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इकुमी मेरे अराउंड ऐसे क्यों बिहेव करती है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि डेफिनेटली वो तुम्हें पसंद करती है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें कुछ याद भी है तुम्हारे मिडिल स्कूल का। जहाँ पे ये देख के तो वो एकदम ही शाह हो जाता है कि चल क्या रहा है ये। तभी यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम्हें जो है वो याद करना होगा जो उसने तुम्हें याद करने के लिए कहा, तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से बिहेव हो पाएंगी। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा इस मैटर में, बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है साकुटो का, जहाँ पे वो जो है कनाऊ से मिलने के लिए आया होता है। जहाँ पे वो जो है थोड़ा बहुत उजुगी के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे वो वर्कशॉप में उसके लिए जो है गिफ्ट भी लाया होता है, क्योंकि वो हमेशा उसकी मदद कर रही होती है और वो कुछ नहीं, ब्रांडेड ईयरपॉड्स होते हैं उसके हाथ से, जो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे वो जो है कैफ़े से जैसे ही बाहर मिलता है, उसे जो है केडी की टीचर यानी उसकी छोटी बहन की सिस्टर मिलती जो है टीचर मिलती है। यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों का इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो जाता है। जहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद वो जो है इकुमी के बारे में पूछती है। यहाँ पे साकुटो एकदम ही परेशान हो जाता है कि आपने जो है उसे जानती हो। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ उसे, वो जो है हमेशा जो है बच्चों की मदद करती है और वॉलंटियर करती है। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ। तभी यहाँ पे साकुटो पूछता है कि क्या उन्होंने जो मेरे बारे में कुछ कहा है इकुमी ने। जहाँ पे वो बोलती है कि क्या हुआ, ऐसी क्यों बात पूछ रहे हो। जहाँ पे वो बोलता है कि वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन कुछ मेरे दोस्तों के से सुना है कि वो थोड़ी बहुत अजीब सी बिहेव कर रही है।
तब यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, और उसने ये भी कहा था कि वो जो है जब तुम प्रॉब्लम में थे, यानी पुबर्टी सिंड्रोम वाले टाइम की बात कर रही है ये, जब तुम थे ना तब वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, इसलिए जो है वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही है। जहाँ पे साकुटो बोल रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मुझे जो है आपसे एक मदद चाहिए, जहाँ पे वो बोलती है कि कुछ भी माँग सकते हो। तब यहाँ पे वो जो है क्लासरूम में जो है टीचर की हेल्प से जो है एक कुमी से मिलने के लिए आया होता है। तब यहाँ पे वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे साकुटो से पूछ रहा होता है कि बताओ मुझे क्या बात है। यहाँ पे वो बोलती है कि कोई भी बात नहीं है। तब यहाँ पे साकुटो डिकोड कर लेता है कि तुम जो है मेरी मदद नहीं कर पाई उस टाइम में, इसलिए जो है जो तुम हैशटैग ड्रीमिंग जो है पोस्ट कर रहा है उनकी मदद कर रहे हैं, जिनको उनके ड्रीम्स आ रहे हैं जो कि असलियत में हो सकते हैं, उनकी मदद कर रही है ना। यहाँ पे वो जो है कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे उसके जो है बॉडी पे कुछ होने लगता है, और यहाँ पे वो अलग से ही बिहेव करने लगती है। इसे देख के तो साकुटो भी परेशान हो जाता है और बोल रहा होता है कि बताओ मुझे, और यहाँ पे वो कुछ और बोलने वाली थी, उसका हाथ वो पकड़ा हुआ होता है। तब यहाँ पे वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे देख के तो वो चली ही जाती है। फिर यहाँ पे वो उसे पहचान लेता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड, और कहता है कि तुम ज़रूर से साकुटो होगे। यहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे जानता हूँ कि उसने जो है जब डेट करे थे तुम्हें मिडिल स्कूल के फ़ोटोज़ दिखाए, जिसमें तो वो बार-बार तुम्हारा ही मेंशन करती थी। जहाँ पे वो बोलता है कि ब्रेकअप कैसा हुआ तुम्हारा? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है अपनी जॉब के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था, और यहाँ पे मैंने 50 कंपनीज़ में जो है अप्लाई किया, और 50 से भी रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से इकुमी भी थोड़ा बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने जो है मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा, और यहाँ पे मैंने कंटिन्यूअसली जो है जॉब के लिए अप्लाई करता गया, और यहाँ पे एक दिन मैंने जो है उसे जो है गलती से बोल दिया कि मुझे जो है थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। उसके बाद जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है चालू हो गई। उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे साकुरा कहता है कि अच्छा ऐसा बात है क्या? तभी यहाँ पे वो चली जाती है, और यहाँ पे रास्ते में उसे वही सेंटा क्लॉस वाली लड़की मिलती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है, अच्छा इकुमी से बात करना कैसा लगा? यहाँ पे वो बोलता है कि तुम सभी लोगों को ड्रीम क्यों दिखा रही है जो कि उनके साथ फ्यूचर में होने वाला है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि मैं नहीं दिखा रही हूँ, वो उन्हें ही याद रहेगा। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाया करो। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ़ बनाऊँगी। तब यहाँ पे साकुटो जो है उसका नंबर माँगता है उससे, जहाँ पे वो जो है उसे 1 सेकंड के वास्ते दिखाती है, फिर ले लेती है। जहाँ पे वो बोलता है कि और एक बार दिखाओ। तब यहाँ पे पीछे से माइस आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम कर क्या रहे हो? तब यहाँ पे वो देखता है कि वो सांता क्लॉस वाली गर्ल वहाँ से चली जा चुकी है। जहाँ पे वो दोनों जो है बात कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे साकुटो कह रहा होता है कि मुझे जो है इकुमी के पेरेंट्स के घर पे जाना है। जहाँ पे वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ। जहाँ पे दोनों जो है तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, और यहाँ पे माई सान भी आ रही है, उसे देख के तो वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे साकुटो जो है अपने मॉम डैड के घर पे आ जाता है, जहाँ पे माई को देख के तो वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। जहाँ पे माई जो है सबके वास्ते खाना बनाने के लिए उनके मॉम की हेल्प कर रही होती है। तब यहाँ पे साकुटो अपने डैड से पूछ रहा है क्या आपको इकुमी वाली लड़की याद है? जहाँ पे वो बोलता है कि इतनी उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? यहाँ पे बोलता है कि वो हम दोनों जो है कि यूनिवर्सिटी में जानते हैं, इसलिए मुझे कुछ जानना है उसके बारे में। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ उसकी मॉम जो है लॉयर है, और यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तब यहाँ पे वो जो है उसे एक बुक देता है, जो कि बेसिकली उनकी जो है एल्बम होती है स्कूल की, मिडिल स्कूल की। तब यहाँ पे सबके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ होता है, जहाँ पे इकुमे ने अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में लिखा होता है कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी मैं जो है सबकी मदद करूँगी, और यहाँ पे मैं जो है सबकी जो है मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगी। जहाँ पे मिडिल स्कूल में मैं जो है किसी की भी एक जने की मदद नहीं कर पाई, उसका रिग्रेट मुझे है, इसीलिए मैं जब बड़ी होंगी तब मैं सारे लोगों की मदद करूँगी। यहाँ पे साकुटो रियलाइज़ करता है कि इकुमी उसकी मदद नहीं कर पाई, इसीलिए जो है उसने जो है ये सारी चीज़ें करने स्टार्ट कर दी है। तब यहाँ पे साकुटो अपना नोट पढ़ता है, जहाँ पे उसने लिखा होता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तब मैं काइंडनेस रीच करूँगा, जो कि बात उसे याद नहीं होती। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ? कहीं वो वही तो नहीं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड